अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 54 और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। और अगर हम आपकी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और इसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है। इसमें से जो मेजर लॉन्ग्स हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, और बाकी जो आपने शॉर्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, वो अच्छी तरह से याद करने हैं। ये आपके एनुअल पेपर के एतबार से और बायोलॉजी के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। तो क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बेसिकली है क्या। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, या अपने जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक हो गया। जो एक स्पीशी होती है उसके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो तो फिर भी वो जिंदा रह सकता है। अगर एक स्पीशी के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, एमसीक्यू के तौर पर। तो क्लास, रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल कॉपीज, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी आइडेंटिकल कॉपी नहीं, द रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बात समझ आ गई कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स की नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करवाएं तो उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। क्लास, रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बुनियादी कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। उसके बाद हमारे पास है कि इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस, नॉट एन लॉ, यानी कि ये हमारी बॉडी, ये लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है कि ये नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाता है। क्लियर हो गया। ये एक आगे हमारे पास एग्जांपल आएगी म्यूल की, तो मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। तो क्लास, नेक्स्ट है जी, अगर आप क्वेश्चन आ जाए, राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन, तो आपने ये सेकंड पैराग्राफ राइट करना है। क्या करेंगे जी? इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशी। एक स्पीशी की कंटिन्यूएशन, स्पीशी क्या है? इज द ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशी। और किसी भी स्पीशी की जो सर्वाइवल होती है वो रिप्रोडक्शन की बेस पे है, जबकि एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एक स्पीशी की सर्वाइवल, उसकी कंटिन्यूएशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन नेसेसरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये मैंने शुरू में बताया, ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। क्लास, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है उसके एक अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो अपने करैक्टरिस्टिक्स जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें ट्रांसफर करता है। तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिशन होते हैं, हमारे जीन्स, हमारे करैक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं? वो जी ट्रांसफर होते हैं रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म से। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास फिटेस्ट एंड द बेस्ट बिहेवियर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये भी याद रखिएगा, किसी भी स्पीशी के अंदर जो बिहेवियर या जो करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर न्यू होते हैं या फिटेस्ट होते हैं, बेस्ट बिहेवियर्स होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और वो कैरेक्टर्स जो कि फिट नहीं होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, मैनी इंडिविजुअल्स डाई ड्यू टू द व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द रिप्रोडक्शन। तो उसमें है कंपटीशन। अगर दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान फॉर फूड एंड स्पेस कंपटीशन हो जाए, फाइट करें, तो क्या होगा? उसके दौरान भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। डिजीज, अगर कोई डिजीज आ जाए तो उससे भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए
जीन्स में चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इससे भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। दीज आर द कॉजेज ऑफ द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है जी बिफोर रीचिंग देयर रिप्रोडक्टिव एज, अभी वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पहुंचे ही नहीं और इससे पहले उनकी डेथ हो गई ड्यू टू द कंपटीशन, ड्यू टू डिजीज एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स। ओनली एडवांटेजेस कैरेक्टर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, सिर्फ जो एडवांटेजियस होते हैं, जो फायदेमंद कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जो अननेसेसरी होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर हो गया क्लास? नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की टाइप्स की, तो रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो मेजर दो हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक ऐसी टाइप है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑफस्प्रिंग या आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस, सेम कॉपी जिसके अंदर, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा जैसे कि पैरेंट था, क्योंकि माइटोसिस में आपने पढ़ा होगा सेम क्रोमोसोम, सेम जीन्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ reproduction. One is asexual reproduction, second is sexual reproduction. What is asexual reproduction? Asexual reproduction क्या बताया अभी आपको? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो आइडेंटिकल कॉपीज हैं वो तैयार हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। Asexual reproduction is means simple cell division in which exact, बिल्कुल हूबहू copies of organism are produced without fusion of the gametes, called asexual reproduction. गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर सेम ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास उसके बाद हमारे पास है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are many different types of method of asexual reproduction. For example, binary fission है, fragmentation है, spore formation है, इसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। ये हमारे पास है जी, बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ये जी मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म से दो से ज्यादा कॉपीज तैयार हो जाती हैं फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। बडिंग स्मॉल आउट ग्रोथ बनती है बॉडी के ऊपर, फिर वो आउट ग्रोथ अलग हो जाती है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। स्पोर फॉर्मेशन कुछ बैक्टीरिया के अंदर, राइजोपस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे डॉर्मेंट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस जिसमें ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन अपने ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बना देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस आ गया। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जिसमें प्लांट्स के अंदर ये होती है रूट, स्टेम या लीफ लेकर उससे नया प्लांट बना देना, इसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। उसके बाद है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप है जिसमें जो मेल्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है। और न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के होते हैं। एक वो जहां से स्पर्म आया था और एक वो जहां से एग आया था, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जहां से आए थे, उन दोनों के कैरेक्टर 50-50 जो % कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। जबकि हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स, जो पेरेंट था वो एक था और उसके 100% कैरेक्टर जो है वो जाते हैं, एग्जैक्ट कॉपी
इसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स यानी हमारे फादर और मदर दोनों से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि 50% करेक्टर्स हमारे फादर के होते हैं और 50% करेक्टर्स जो हमारे मदर के होते हैं। इस तरह से हमारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसके अंदर सिमिलैरिटीज तो होती हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक हो गया। डेफिनेशन क्या होगी? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फॉर एग्जांपल मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म इन केस ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग, एंड female gametes are known as egg, fertilization and then embryo and then develop into the produce new offspring which having the characteristics of the both organism is called sexual reproduction। ये आपने अच्छी तरह से ये जो मैंने डेफिनेशन लिख के दी है ये आपने डेफिनेशन अपनी बुक पे राइट कर लेनी है, क्योंकि आपकी बुक में बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं होगा। क्लियर? तो क्लास हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।